गुड्डू के पापा बहुत दिन गुजर गए, बच्चों ने कोई फल नहीं खाया। आप बच्चों के लिए कहीं से कोई फल ढूंढ लाइए। देखिए बेचारे कितने कमजोर लग रहे हैं। हाँ लाडो, सही कहती हो तुम, वाकई बहुत दिन गुजर गए, बच्चों ने कभी कोई फल नहीं खाया। इसी वजह से ये बेचारे कमजोर रह गए हैं और इनसे ठीक से उड़ा भी नहीं जा रहा। मैं ऐसा करता हूँ, दूर पहाड़ों पर जाकर फल तलाश करता हूँ। और इस तरह राजू फल तलाश करने पहाड़ों पर निकल जाता है। उड़ते उड़ते वो फलों के एक बाग में पहुँच जाता है। अरे वाह, क्या शानदार सेब है। मैंने इतने खूबसूरत और लाल सेब आज से पहले कभी नहीं देखे। इनका जायका भी बहुत लाजवाब है। बच्चे ये फल खाकर बहुत खुश हो जाएंगे। चलो मैं कुछ फल बच्चों के लिए ले जाता हूँ। इस तरह राजू कुछ फल तोड़कर अपने बीवी बच्चों के लिए ले जाता है। लो भाई बच्चों, फल खाओ। मैं तुम लोगों के लिए बहुत दूर पहाड़ों से ये फल तोड़ कर लाया हूँ। अब हमें जब भी फलों की जरूरत हुई तो हम वहाँ जंगल से ले आया करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया गुड्डू के पापा, आप हमारे लिए इतनी दूर से फल ढूंढ कर लाए। ये फल देखने में वाकई बहुत मजे के हैं। माँ, जल्दी से मुझे भी ये सेब दो, मुझे भी जल्दी जल्दी सेब दे दो। इस तरह लाडो चिड़िया और राजू चिड़ा अपने बच्चों को हंसी खुशी फल खिलाते हैं। अगले रोज लाडो चिड़िया कुछ फल लेकर अपनी दोस्त नीली चिड़िया को देने चली जाती है। ये लो नीली बहन, तुम भी फल खाओ। गुड्डू के पापा दूर पहाड़ों पे जंगल से ये फल ढूंढ कर लाए हैं। तुमने भी बहुत अरसे से फल नहीं खाया, तो मैं तुम्हारे लिए भी फल लेकर आई हूँ। लाडो बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज इतने अरसे के बाद इतने प्यारे फल देखकर तो मेरी ईद ही हो गई है। शुक्रिया की कोई बात नहीं नीली बहन, हम सब एक दूसरे के दोस्त हैं, हमें ही एक दूसरे की मुश्किल में मदद करनी होती है। और फिर फल लेकर लाडो चिड़िया अपने पड़ोसी कालू कव्वे और उसकी बीवी गोरी के पास चली जाती है। गोरी बहन, मैं आप लोगों के लिए फल लेकर आई हूँ, क्योंकि आप लोगों ने भी हमारी तरह बहुत देर से कोई फल नहीं खाया था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गोरी बहन, तुम हमारे लिए फल लेकर आई। तुम वाकई सबसे अच्छी चिड़िया हो। जरा ये भी बताना कि ये फल तुम्हें कहाँ से मिले, क्योंकि हमने तो पास का सारा जंगल छान मारा, हमें कहीं से भी फल नहीं मिले। हाँ गौरी बहन, तुमने सही कहा, ये फल हमारे जंगल के नहीं हैं। ये फल तो गुड्डू के पापा बहुत दूर पहाड़ों में मौजूद एक जंगल से लेकर आए हैं। ऐसा बोलकर लाडो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अब तो परिंदों का रोज का मामूल बन गया कि जिस परिंदे को भी जरूरत होती वो बाग से जाकर फल तोड़ लाता और इस्तेमाल कर लेता। अगली रात कालू कौवा और उसकी बीवी गोरी बैठे बातें कर रहे होते हैं कि गोरी कहती है, अजी सुनिए, मैं क्या कहती हूँ कि अगर परिंदे इसी तरह बाग से फल लाते रहे तो पहले की तरह वो बाग भी वीरान हो जाएगा और हमारे खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। हाँ गौरी, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, फलों पर तो सबका हक है, तो सभी लेने जाएंगे। हाँ, मगर आप ये भी तो सोचिए कि अगर सारे फल खत्म हो गए तो हम क्या खाएंगे, क्या हम भूखे मर जाएंगे। हम ऐसा करते हैं कि हम सारे फल तोड़कर घर में ले आते हैं और छुपा लेते हैं। गोरी किसी न किसी तरह कालू कौवे को राजी कर लेती है और वो दोनों फल तोड़ने के लिए बाग में पहुंच जाते हैं। सुनो गौरी, हमें यूँ रात को चोरी छुपे बाग में नहीं आना चाहिए था। अगर किसी ने हमें फल तोड़ते हुए पकड़ लिया तो हमारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। तोते महाराज हमें सजा भी दे सकते हैं। अरे बहुत डरते हैं आप, कुछ भी नहीं होगा, आप बस जल्दी जल्दी फल तोड़िए, हम सुबह होने से पहले सारे फल तोड़कर घर में जाकर छुपा लेंगे। और इस तरह गोरी कौवी और कालू कौवा दोनों फल तोड़कर अपने घर में ले आते हैं। अरे गौरी, तुमने बहुत बुरा किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें ये फल तोड़कर नहीं लाने चाहिए थे। अब बाकी परिंदे क्या खाएंगे। अरे जाने भी दें, आपको तो बस दूसरों की फिक्र रहती है, कभी अपने बारे में भी सोचा है कि कल को हम क्या खाएंगे। और इस तरह गौरी अपने लालच की वजह से कौवे की बात को समझ नहीं पाती। अगले रोज लाडो और राजू चिड़ा दोनों फल लेने के लिए बाग में आते हैं तो क्या देखते हैं कि सारा बाग वीरान पड़ा होता है और वहाँ पर कोई भी सेब नहीं होता। अरे लाडो, ये फलों के साथ क्या हुआ, हमारे सारे सेब कौन तोड़ कर ले गया। अभी कल तक तो यहाँ पर बहुत से सेब लगे हुए थे। अरे मुझे बहुत परेशानी हो रही है, यहाँ से भी फल खत्म हो गए, अब हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। वो दोनों मियाँ बीवी बेचारे इसी तरह बातें करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। दिन इसी तरह गुजरते रहते हैं और कालू कौवे और गौरी की परेशानी में मुसलसल इजाफा होता रहता है। अरे कालू, आपसे फल क्यों नहीं खाए जा रहे, मैंने आपसे कहा था कि ये फल जल्दी जल्दी खत्म कर लें। देखें ये फल गलना शुरू
शुरू हो गए हैं। अगर ये सेब इसी तरह से गलते सड़ते रहे तो पूरे इलाके में बदबू फैल जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि ये सेब हमने तोड़कर छुपाए थे। मैं इतने सेब कैसे खा सकता हूँ गोरी, तुम ही बताओ। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि ये इतने सारे सेब तोड़कर घर में मत रखो। अब हम इनका क्या करें बताओ, किसी को दे भी नहीं सकते। अब ये जल्दी जल्दी खत्म ना हुए तो इनकी बदबू हमारा राज फाश कर देगी। हमें किसी भी तरह करके इनको जल्दी खत्म करना होगा, वरना ये बहुत मसला बन जाएगा। चंद दिन और इसी तरह से गुजरते हैं। सेबों के गलने की बदबू से सारा इलाका परेशान हो जाता है और तमाम परिंदे कालू कौवे के घर के बाहर जमा हो जाते हैं। अरे लाडो बहन, ये कालू कौवे के घर से कैसी बदबू आ रही है? इस बदबू ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। हाँ नीली बहन, वाकई ये बदबू बहुत बुरी है। इस बदबू से तो बच्चे भी तंग आ गए हैं। तमाम परिंदे इसी तरह बातें कर रहे होते हैं। ये सबसे सियाना परिंदा उल्लू उन्हें मशवरा देता है। अरे यहाँ खड़े होकर बातें करने का क्या फायदा, हमें कालू कौवे के घर में जाकर देखना चाहिए कि वहाँ क्या मसला है। इस तरह सभी परिंदे उल्लू की बात मान जाते हैं और कालू कौवे के घर पहुंच जाते हैं। अरे गौरी बहन, ये इतने गले हुए सेब तुम्हारे घर कहाँ से आए? अरे इनमें से तो बहुत गंदी बदबू आ रही है। लाडो बहन, लगता है जंगल से सारे फल इन्हीं दोनों मियाँ बीवी ने चुराए थे, इसी वजह से तो आज इनके घर में इतने गले हुए सेब पड़े हैं। हाँ हाँ उल्लू भैया, आपने बिल्कुल सही कहा, ये इन दोनों की कारस्तानी मालूम पड़ती है। अब तो ये मामला तोते महाराज के ही पास जाएगा, वो ही इस मसले का हल निकालेंगे। अरे नहीं नहीं, आप लोग ये क्या बातें कर रहे हो? तोते महाराज को बीच में लाने की क्या जरूरत है? हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। और फिर सारे परिंदे कालू कौवे और गौरी को लेकर तोते महाराज के पास पेश होते हैं और उन्हें सारे मसला बताते हैं कि किस तरह से कौवे ने उनके सारे सेब चुराए। हाँ तो भाई सब बारी बारी अपना मसला पेश करो कि क्या मसला है। तोते महाराज, कालू कौवे और उसकी बीवी ने हमारे सारे सेब चुरा लिए और अब उनकी बदबू से सारा इलाका परेशान है। तोते महाराज, कालू कौवे और गौरी ने फल जमा करके बहुत गलत किया। अगर यही फल दरख्तों पर लगे रहते तो हम सब पूरा साल पेट भर कर खाते, लेकिन इन्होंने अनाज भी जाया किया और हमारे कानून को भी तोड़ा है। आप इन्हें ऐसी सजा दें कि आज के बाद ये कभी भी ऐसी हरकत ना कर सकें। महाराज, इनको माफ मत करिएगा, इन्होंने सारे फल खराब किए। अगर यही फल हम खाते तो कितने अच्छे से हमारा गुजर बसर होता, लेकिन इन्होंने फल तोड़कर सारी फसल तबाह कर दी। इनको माफ मत करिएगा। हाँ महाराज, ये दोनों माफी के बिल्कुल लायक नहीं हैं। इन्हें माफ करना दूसरों को भी ये काम करने की दावत देना है, इसलिए आप इन्हें बिल्कुल माफ मत करना। आप सबकी बातें सुनकर मैं इस फैसले पर पहुंचा हूँ कि गौरी कौवी और कालू कौवे का जुर्म बहुत बड़ा है, इसलिए इन्हें माफी नहीं दी जा सकती। मैं इन दोनों को फांसी पर लटकाने का हुक्म देता हूँ। नहीं महाराज, हम पर रहम कीजिए, हमें मत मारिए हम पर। सभी परिंदे तोते के हुक्म पर अमल करते हैं और गौरी कौवी और कालू कौवे को फांसी पर लटका देते हैं। इस तरह गौरी के लालच की वजह से उन दोनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। तो बच्चों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।